क्या गिरफ्तार होने वाला है एक्टर एजाज खान? एजाज खान को एनसीडब्ल्यू की ओर से समन जारी किया गया है। समन की वो कॉपी मेरे पास इस वक्त हाथ में है। इस समन में क्या लिखा है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल कि आखिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाम कब लग सकेगी? एंटरटेनमेंट के नाम पर गंदे कंटेंट कब तक परोसे जाते रहेंगे? समय रैना का विवाद अभी थमा नहीं कि एक नया और उससे ज्यादा भद्दा मामला सामने आया है। एजाज खान के शो हाउस अरेस्ट के कंटेंट को लेकर बवाल मचा है। इस शो का एक एपिसोड जो कि यूट्यूब पर भी मौजूद है, उसे आप घर में बच्चों के साथ नहीं देख सकते। आरोप है कि इस शो के कॉन्टेस्टेंट से एजाज घटिया डिमांड करते हैं और लड़के लड़कियां उनकी मांग को पूरा भी करते हैं। आरोप है कि सबसे पहले एजाज जब शो में दाखिल होते हैं तो वो मुस्लिम लड़कियों को शो से आउट करा देते हैं, फिर बचती हैं हिंदू लड़कियां। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हिंदू लड़कियों से एजाज घटिया डिमांड करते हैं, उनसे कपड़े उतारने को कहते हैं बारी बारी से अलग अलग लड़कियों से, और लड़कियां ऐसा करती भी हैं। ऑन एयर ये शो मौजूद है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब पर भी इसका एक हिस्सा वायरल हो रहा है। एजाज उनसे अलग अलग गंदे पोस्ट देने को कहते हैं और घर के सदस्य ऐसा करते भी हैं। शो के इस एपिसोड पर अब बवाल मचा है। शो बंद किए जाने की मांग हो रही है, ऐप को बंद किए जाने की मांग हो रही है और ये भी डिमांड हो रही है कि आखिर ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे ऐप पर अब तक रोक क्यों नहीं लगी है, जबकि बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने घटिया कंटेंट की वजह से ऐसे ही 18 ओटीटी चैनल्स को और ऐप्स को बंद कर दिया था। फिर ये दोनों ऐप क्यों मौजूद हैं अब भी? क्यों ये घटिया सामग्री हमारे समाज में परोस रहे हैं? एडल्ट कंटेंट के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर बच्चों के सामने गंदी चीजें क्यों परोसी जा रही हैं? उधर शो से जब विवाद जुड़ गया तो शो की ही एक एक्ट्रेस है, वो कह रही है कि ये पूरा विवाद बेवजह है, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो है और इसे एंटरटेनमेंट शो की तरह ही लिया जाना चाहिए। यहां पर लोग ज्ञान की बातें क्यों जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वो ये भी कह रही है कि छोटे छोटे शहरों से लोग बाहर आए हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बड़े लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। इस पूरे मामले को वो ऐसा मोड़ देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल है कि ये तमाम जो दलीलें दी जा रही हैं ये कहीं नहीं ठहरती हैं। एनसीडब्ल्यू ने अब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने बाकायदा उल्लू ऐप के सीईओ को और एजाज जिन्होंने शो को होस्ट किया उन्हें समन जारी किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ केसेस दर्ज होंगे। इस समन में क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये वो समन की कॉपी है मेरे हाथ में, एनसीडब्ल्यू की ओर से भेजी गई है कंटेंट को लेकर, इस हिस्से को लेकर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस समन में क्या लिखा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लिखा है द काइंड ऑफ वल्गर कंटेंट नॉट ओनली वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ वुमेन बट ऑल्सो सेट्स एन एक्सट्रीमली रेग्रेसिव एंड डैमेजिंग प्रेसिडेंट्स फॉर ऑनलाइन एंटरटेनमेंट। साथ ही ये भी लिखा है The Commission observes that the nature of these acts, if found to be true, attract serious penal provision under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 and the Information Technology Act 2000. तो इस मैटर को इस तरह से ले रहा है एनसीडब्ल्यू और एनसीडब्ल्यू की ओर से ये समन जारी कर दिया गया है। मिस्टर विभू अग्रवाल जो कि सीईओ हैं उल्लू ऐप के एंड मिस्टर एजाज खान टू अपीयर बिफोर द कमीशन ऑन May 9, 2025, यानी कि 9 मई को इन्हें आयोग के सामने पेश होना होगा। और ये जो मामला है अब बहुत ही गंभीर होता दिख रहा है। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग हो रही है अलग अलग धाराओं में और मुमकिन है कि इनकी गिरफ्तारी भी हो। जो आम दर्शक है, जो परिजन है खासकर, वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह के कंटेंट पर सरकार ने भी क्यों चुप्पी साध रखी है, क्यों इस तरह के कंटेंट्स को लेकर एक कठोर सेंसरशिप अब तक तैयार नहीं है, क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जाता है और ऐसे कंटेंट्स क्यों भारतीय समाज में धीरे धीरे जहर की तरह घोले जा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा।